हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं फॉर जेकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम एंड ऑल अदर जे नेट एंड सेट एग्ज़ाम एंड जेके सेट सोशियोलॉजी एग्ज़ाम दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 7। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो पढ़ाया है, जो एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए हैं, वो मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल की मैं आपको दे रही हूँ। और जो भी एमसीक्यू मैं दे रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसको सभी को बहुत बेनिफिट होगा। आज का क्वेश्चन है, नियरली यूनिवर्सल नॉर्म फॉर मैरिज इन ऑल सोसाइटीज़ lineal endogamy, clanal endogamy, clan exogamy, पैरेलल कज़न मैरिज। आंसर रहेगा क्लैन एक्सोगेमी। नेक्स्ट है, इन विच वन डू मैरिड कपल्स गो टू लाइव विद द ब्रदर ऑफ द ग्रूम्स मदर। कौन से कपल्स होते मैरिड कपल होते हैं जो अपने भाई के साथ रहते हैं, किसकी, ग्रूम के भाई के साथ, ग्रूम की माँ के भाई के साथ, अपने मतलब अपने मामा के साथ रहते हैं, ग्रूम के मामा के साथ। वो आते हैं पैट्री लोकल, युगसिरी लोकल, एवन लोकल और न्यू लोकल। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एवन लोकल रेसिडेंस। नेक्स्ट है, इन विच वन द ग्रूम डज नॉट लीव हिज हाउस होल्ड। जो दूल्हा है वो कौन से घर में नहीं रहता है, पैट्री लोकल में, मैट्री लोकल में और न्यू लोकल में या वन लोकल में। जो दूल्हा है वो इसमें से पैट्री लोकल में नहीं रहता है। ओके, हिंदूज कंसीडर मैरिज एज ऑब्लिगेटरी बिकॉज ऑप्शन में इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन सेक्सेस, sexual gratification outside marriage is seen. Next है, the birth of a son is necessary for the discharge of obligation to the ancestors. Next है, marriage is precondition for entering into गृहस्थ आश्रम। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, द बर्थ ऑफ अ सन इज़ नेसेसरी। बेटे का पैदा होना बहुत ही ज़रूरी होता है हिंदू मैरिज में। ठीक है जी, फॉर एनेसिस्टर्स मतलब जायदाद के लिए बेटे का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आपको दादा परदादा की जायदाद मिल सकती है, उसके लिए बेटे का होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ILA इन मुस्लिम मैरिज। ILA क्या होता है मुस्लिम मैरिज में? ऑप्शन में है, मुस्लिम वुमेन गिव समथिंग एज अ कॉम्पेंसेशन टू द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। क्या औरतें मर्दों को जब डाइवोर्स होता है कुछ पैसे देती हैं, या हस्बैंड टेक्स अ वोट टू अब्सटेन फ्रॉम सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर एट लीस्ट 4 months एंड इफ़ इट्स completed इट मीन्स डाइवोर्स। या फिर मुस्लिम वुमेन आस्क फॉर डाइवोर्स या फिर कज़न मैरिज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एन अरेंजमेंट इन विच अ मेल कैन हैव सेक्शुअल रिलेशनशिप विद एनी फीमेल मेंबर विदाउट सोशल रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एंडोगेमी, प्रोमिस्क्यूटी, मैट्री या कोहैबिटेशन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोमिस्क्यूटी। नेक्स्ट है, द कस्टम ऑफ डैश वाज एबॉलिश्ड इन 1829। सती वाज एबॉलिश्ड इन 1829। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोलोगेमी इज अ टर्म कवरिंग लेवरेट एंड सवरेट, इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, पोलोजीनी एंड पॉलीएंड्री। आंसर रहेगा पोलोजीनी एंड पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है, द शरदा एक्ट ऑफ 1929 ऑबलिश चाइल्ड मैरिज। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। द नेक्स्ट है, हु होल्ड्स दैट मैरिज इज रूटेड इन द फैमिली रादर देन फैमिली इन मैरिज। आंसर रहेगा वेस्टर्न मार्क। Next has, significant studies of the marriage system of the various societies have been carried out by Radcliffe Brown, Malinowski, Murdoch, Fraser। आंसर में रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मर्डक। नेक्स्ट है, हु हैज़ टू पेयर डर टू होम, वाइफ टू हस्बैंड, हस्बैंड टू वाइफ, ब्राइड्स फादर टू ग्रूम या ग्रूम्स फादर टू ब्राइड। ड्योर किसको देना किसको होता है? हस्बैंड जो देता है वाइफ को देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीएंड्री। डाइवोर्स इज नॉट ईजी, डाइवोर्स डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ईजी, मेंबर्स फील सिक्योरिटी, इट लीड टू स्टेलिटी। स्टेलिटी कुछ नहीं होता है पॉलीएंड्री में। ओके, नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड ब्रदर इज कॉल्ड। जो जब आपकी शादी आपके हस्बैंड के भाई के साथ होती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? लेवरेट, या फिर जिंदा रह के भी कुछ ग्रुप मैरिज में इसको होती है मैरिज, उसको लेवरेट कहते हैं।
नेक्स्ट है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डाइवोर्स रेट हैव इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन द सेम, नॉट टेकन प्लेस। आंसर रहेगा इंक्रीज्ड। द टर्म सीरियल मोनोगेमी रेफर्स टू टाइप ऑफ मोनोगेमी। सीरियल मोनोगेमी किसको कहते हैं? री मैरिज इज परमिटेड आफ्टर द फर्स्ट मैरिज हैज़ बिन टर्मिनेटेड बाय डेथ और डाइवोर्स। री मैरिज की परमिशन मिल जाती है अगर आपकी पहली शादी टूट गई है या डेथ या डाइवोर्स हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी MCQ दिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, इनको अच्छे से पढ़ें। ओके बाय, टेक केयर।